भाई बट गया हो तो रहने दे यार भाई, थोड़ी देर और यार, मेरा बड़ी मुश्किल से तो नंबर आया है। जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे काने भेड़े लंगड़े लूले सबका नंबर आ गया, सरदार का कोई नंबर नहीं लेता है। नेता बैठे हों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नेता बैठे हों तो उन्हें साष्टांग दंडवत करता हूँ। और भाई पुलिस वालों के तो मैं चरण छूता हूँ, कोई डर थोड़ी ना हूं मैं तो दरअसल इनके त्यागी जी चरण इसलिए छूता हूं कि इनके चरण इनके आचरणों से अच्छे हैं। नहीं सर, नाराज मत होना। आपने कही थी कि कविता सुनाओ पुलिस पे। एसपी साहब बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? सर आपने यूपीएससी पास की, फिर आपको आईपीएस कैडर मिला, फिर आपने ट्रेनिंग दी, फिर आप जूनियर कहीं रहे, तब आप एसपी बने। मैं एक दिन में आईजी बन गया था, एक दिन में आईजी, जिस दिन मेरी शादी हुई। मैं घरवाली को जब भी आवाज देता हूँ कम्बो, वो कहती है आई जी। चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया। आज कई बार कटवाऊंगा पुलिस को। चौराहे पे कुत्ते ने, मजे लेना, ये जीप चढ़ा, कोई ट्रक वाला आया, ओए खड़ा कर, हमको ले चल। चढ़ गए, उन्होंने कहा जी पैसे, देखता नहीं स्टाफ है। डग्गेमारी की जीप से नहीं कहते स्टाफ है, उनसे कुछ और कहते हैं। तो बिना उनके साथ हम कैसे का माने कि तुम स्टाफ हो, पुलिस वाले हो, तो एक सांस में 17 गाली कि सर मान गए आप। लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है साहब। कैसे? सुनना मस्ती में। चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया, पागल न हो जाऊं दरोगा घबराया है, और मुट्ठी बांध दौड़ पड़ा डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने भी इंच लंबा इंजेक्शन लगाया है। डॉक्टर बोला दरोगा जी ये सरासर बेईमानी, सब कुछ जाने के भी तुम्हें क्या दिखाया है। और बोले दरोगा जी यार वर्दी में नहीं था मैं, इसलिए कुत्ता भी पहचान नहीं पा। इतना भव्य मेला और इतने अच्छे श्रोता मैंने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक नहीं देखे। और हालांकि सही बात यह है कि मैं इतना दूर दूर तक गया भी नहीं। बहुत बढ़िया, अभी आएगा। वो कह रहे थे ताली नहीं बजा रहे, ये नहीं, ताली बजाएंगे, सब करेंगे, माल अच्छा होगा तो अपने आप बिक जाएगा, पब्लिसिटी की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग समझदार बैठे हुए हैं। प्रणाम करना चाहता हूँ। अभी हम लोग आए हैं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। अभी वो जादू वाले भैया वो डांस कर रहे थे, जादू का काम कर रहे थे, इसके बाद में मैं आया हूं। तो आप लोगों को जरूर ऐसा लग रहा होगा जैसे गुलाब जामुन खा रहे थे और बीच में प्याज घसा दिया हो। है नहीं? सही बता रहा हूं। मैं तो कॉन्फिडेंस का आदमी हूं, ऐसी कोई बात करता नहीं जिससे दिमाग पर लोड पड़े। अभी पिछले दिनों की बात है, मेरे पास नौकरी नहीं थी तो मैं परेशान हो गया। तो मेरे डीएम साहब से बहुत अच्छे संपर्क है, राजेश कुमार त्यागी साहब से। तो मैंने डीएम साहब को कहा, मैंने कहा डीएम साहब किसी सर्विस का जुगाड़ करवाओ। तो डीएम साहब ने इधर मुरादाबाद में एक मुर्गी खाने में नौकरी दिलाई। है नहीं? सही कह रहा हूं। नौकरी ज्वाइन करते ही मुर्गियों ने अंडे देने बंद कर दिए। तो दूसरे दिन मैंने सारी मुर्गियों की क्लास ली और मैंने कहा अगर कल से सबने 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं गोली से उड़ा दूंगा। दूसरे दिन देखा सबने 2-2 दिए, एक ने एक ही दिया। तो मैं उसके पास चला गया बंदूक लेके और जाके मैंने उसको कहा, मैंने कहा क्यों बे, मेरी बात नहीं सुनी थी कि 2-2 अंडे नहीं दिए तो गोली से उड़ा दूंगा? तो उसने कहा, बोले ऐसा है आपके जो
जो अमरोहा के डीएम है राजेश कुमार जी, उनकी धमकी के कारण एक दे दिया जो ही अच्छा है, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। ताली कमजोर है। एक ऐसे बड़े ऑफिसर हमारे बीच में बैठे हुए हैं जिनका नाम राजेश कुमार त्यागी होता है मित्रों, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी प्रशासन को दी है। एक लोकप्रिय आईएएस ऑफिसर है और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जनता के दिलों में राज करते हैं, आम आदमी का काम करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसे लोकप्रिय अधिकारी के सम्मान में एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजा के आप लोग बताएं कि आप संतुष्ट हैं। हाँ, ये ताली बजवानी जरूरी थी क्योंकि पेमेंट वाला मामला इधर ही फंसा हुआ है कि नहीं? सही बता, सब अधिकारी लोग बैठे हुए, एडीएम साहब बैठे हुए, सीजीएम साहब बैठे हुए। सर आप पोस्ट पर है, हालांकि सर मैं खुद पोस्ट पे रहा हूं सर। मैं 6ठी क्लास में 5 साल मॉनिटर रहा था। मैं सही बता रहा हूं, मैं और भी रहना चाहता था, मेरे अध्यापक ही परेशान हो गए, बोले अपने घर की तरफ प्रस्थान कर। मेरे को मेरी परीक्षाएं डीएम साहब आज दिन तक याद है जो मैंने उस टाइम दी थी। मेरे वो अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले 6 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तेरे को कुछ आता जाता है कि नहीं? मैंने कहा बिल्कुल आता है, आप टेस्ट ले लो अभी पता चल जाएगा। तो मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले जो दूर आदमी सामने खड़ा उसको अंग्रेजी में पास बुलाओ। अपन ने जोर से बोल दिया कम हियर। है क्या सही कह रहा हूं? मैंने जोर से बोल दिया कम हियर, वो पास में आ गया। डीएम साहब उसके बाद मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले इसको वापिस भेजो अंग्रेजी में। वापिस भेजने की अंग्रेजी अपने को आई नहीं, पर अपन ने वहां कॉन्फिडेंस से काम लिया। मैं खुद उधर वहां सामने चला गया, वहां जाके बोल दिया कम हियर। ये होता है कॉन्फिडेंस। वो संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले श्लोक का हिंदी में अनुवाद करो। मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे, आप श्लोक बताओ। वो श्लोक आप सब लोगों ने सुना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैंने कहा इस श्लोक का हिंदी में मैं अनुवाद अभी कर दूंगा। मैंने कहा सर इसमें मेन शब्द क्या है? सर्वे। सर्वे यानी सर्वे। मैंने लिखा कि जब सर्वे किया गया तो पता चला भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई सुखी नहीं था। सर्वे संतु निरामया। मैंने कहा कि सर ये सर्वे संतु और निरामया ने मिलके किया था। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु। मैंने कहा कि सर सर्वे तो भद्राणी और पश्यन्तु का भी हुआ था। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, पर उनकी माँ क्या करती जब उनके भाग्य में सुख नहीं था? वो बोले ऐसे कैसे बेवकूफ बना रहे हो? मैंने कहा कॉन्फिडेंस में ऐसे ही होगा। बोले